के संबंध में चर्चा बताऊंगा। वर्तमान समय में आज के युवा के सामने रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ही वह युवावस्था की दहलीज पे पैर रखता है तो उसके सामने यही समस्या आती है कि अब वह क्या करे। ज़्यादातर युवक ये सोचते हैं कि वे या तो सरकारी नौकरी में जाएं या सरकारी जैसी सुविधा वाली नौकरियों में जाएं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा रुझान किधर है, हमें कौन सा काम पसंद है। यदि हम अपने पसंदीदा काम को करना चाहेंगे तो उस काम में हम ज़्यादा सफल होंगे। यदि हमारा मन करता है कि हम खेती बाड़ी या पशुपालन जैसा जो लोकल व्यवसाय है, लोकल कार्य है, वो उसमें हमारा मन लगता है, तो प्रथमतः आप उस व्यवसाय को, उस धंधे को अपनाने में जो आप परंपरागत रूप से होता आया है, क्योंकि उस काम का, उस धंधे का आपको अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है और उसके लिए आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद भी आपका मन करता है कि नहीं सरकारी नौकरी में जाना है, तो जैसे आप 10वीं 11वीं पास करते हैं तो इस स्तर पर यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो पुलिस और फौज की होती है। पुलिस और फौज में काफ़ी लंबी संख्या में प्रतिवर्ष भर्तियां निकलती हैं और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योग धंधे जैसे कपड़ा मिल है या इस प्रकार की और कई मिलें हैं या मशीनरी है या आप समझो ऑटोमोबाइल उद्योग है, इसमें भी यदि आप जाना चाहते हैं तो आप 10वीं के बाद और 8वीं के बाद भी सुविधा ITI करने की, आप ITI वगैरह करके और उद्योग धंधों में भी जा सकते हैं। हाँ, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें आप ये नाप लें कि आपका जो योग्यता है उसके अनुरूप है या नहीं। उसके अनुरूप योग्यता होने पर ही आप इसकी तैयारी करें। जैसे कि आप पुलिस या फौज में जाना चाहते हैं तो आप देख लें कि आपका शारीरिक मापदंड पुलिस या फौज के अनुसार है या नहीं है। यदि उसके अनुसार है तो ही आप उस क्षेत्र में आगे प्रयास करें, आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये होगा कि आप प्रयास तो करेंगे लेकिन आपकी शारीरिक योग्यता के कारण आप वहीं असफल घोषित किए जाएंगे। दूसरी जो स्थिति आती है वो ये है कि आप ये देखें कि आप चिकित्सा मापदंड में खरे उतरते हैं कि नहीं है। इसके लिए आप ये करें कि आप तैयारी से पहले चिकित्सा जांच पहले से करवा लें, ताकि तैयारी के बाद आप असफल होने पर इस प्रकार की आपके सामने कोई असुविधा नहीं आए। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं तो उसमें ये देख लें कि आज वर्तमान में एक पद के पीछे और 250, 300, 400 कैंडिडेट होते हैं। तो आप स्वयं सोच लें कि कंपटीशन कितना तगड़ा हो रहा है और इस कंपटीशन के हिसाब से ही आप तैयारी करें। तैयारी में आप देख लें में कि आपके कौन से विषय जो हैं वो उसमें आपको तैयारी करनी है। यदि आप देखेंगे कि प्रत्येक जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो विषय है वो जरूरी होती है और जीके का ज्ञान भी होना जरूरी होता है। तो आप इन विषयों को हमेशा तैयार करते रहें। इसके अलावा आप जैसे परीक्षा की जो तैयारी है वो लगातार करते रहे। आप प्रत्येक दिन ये देखें कि आप परीक्षा दे रहे हैं और उसके अनुरूप ही आप तैयारी करें। वर्तमान में काफ़ी कोचिंग है जो तैयारी करवाती हैं और परीक्षा का पैटर्न बताती है। आप किसी भी कोचिंग में जाएं और उसमें उस परीक्षा के पैटर्न को समझें, देखें, उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आप ये देखें कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं
वो आपकी योग्यतात्मक परीक्षा नहीं है, प्रतियोगितात्मक परीक्षा है। योग्यतात्मक और प्रतियोगितात्मक परीक्षा में फर्क होता है। योग्यतात्मक परीक्षा में 36 या 40% आप अंक प्राप्त करके आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में आपको 100% अंक प्राप्त होने पर ही सफलता मिलेगी। बहुत से कैंडिडेट इस प्रकार के होते हैं जो किसी एक या दो या तीन विषयों की तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, उसमें 90 से ऊपर उनका प्रतिशत आ जाता है, लेकिन किसी एक विषय में और उनकी तैयारी कमजोर होने के कारण, न्यूनतम अंक भी नहीं आने के कारण वो उसमें फेल हो जाते हैं, कंपटीशन में नहीं आ पाते। इसलिए ये आप तैयारी करते हुए ये ध्यान रखें कि प्रत्येक जो विषय है उसके विषय में आपको पूरा ज्ञान हो, पूरी आप उसकी तैयारी कर सके और प्रत्येक विषय में आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे 90% से ऊपर मार्क्स आए तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। आप परीक्षा की तैयारी से पहले सिलेबस का पूरा ध्यान कर लेंगे, तो जो सिलेबस है उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो भी आपका कोर्स है वो पूरा कर पाएंगे और उस पर आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप पुराने पेपर देख करके ये देख लें कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का रहा है, उस पैटर्न के अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप प्रतिदिन एक मॉडल पेपर लें और उसको ईमानदारी से सॉल्व करें। सॉल्व करने के पश्चात उसमें ईमानदारी से मार्किंग करें और यदि माइनस की व्यवस्था है तो माइनस अंक दे करके और आप अपने आप का स्तर देखें कि आप कहाँ हैं और जिस विषय में आप कमजोर नजर आते हैं उस विषय पे आप ध्यान ज़्यादा दें। आप ईमानदारी से तैयारी करें और लगातार तैयारी करें। लगातार आप तैयारी करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से उस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि आपका चयन हो, आप मेरिट में आ जाए। लगातार तैयारी करते रहने से आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा और उस आत्मविश्वास के बल पर आप निश्चित रूप से मेरिट में आने की योग्यता अर्जित कर देंगे। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी काम का शॉर्टकट नहीं होता। जो तरीका बताया गया है, जो परीक्षा की बात बताई गई है, जो विषय बताए गए हैं, उन पर पूरा ध्यान देने पर, पूरी तैयारी करने पर आप सफल हो पाएंगे। आप कभी भी अनुचित या शॉर्टकट साधनों के पर विचार ही नहीं करें। अनुचित या शॉर्टकट साधन कभी भी सफलता नहीं दिलवाते। इनसे तो आपको कहीं ना कहीं असफलता ही मिलेगी। धन्यवाद। मेरी ये वार्ता आपको अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की वार्ता लाता रहूं।